हमें अपने जीवन में बहुत से लोगों से संबंध बना के रखने होते हैं। कुछ नए लोग जुड़ते हैं, किसी से पुराने संबंध होते हैं और ये ज़रूरी नहीं कि सभी के सभी रिलायबल हो। इनमें कभी भी कहीं से भी किसी से भी धोखा मिल सकता है। अगर हम कुंडली के माध्यम से ये देखना चाहें कि वो कौन लोग हैं जो हमें धोखा दे सकते हैं, जो हमारे साथ विश्वासघात कर सकते हैं, या वो लोग जो हमारे विश्वास के लायक नहीं हैं, अगर हम इन्हें कुंडली के माध्यम से देखना चाहें तो फिर किस प्रकार से देख सकते हैं। आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाला है। परंतु चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लगातार अपलोड करता हूं और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए, मेहनत के साथ वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे संपर्क करना चाहे, मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहे तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आइए अब हम आज के विषय की ओर बढ़ते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि वो कौन लोग हैं जो हमें धोखा दे सकते हैं या हमारे साथ विश्वासघात कर सकते हैं। आप उदाहरण के लिए इस बर्थ चार्ट को देख सकते हैं। इस बर्थ चार्ट में लग्नेश बुध है और अगर बुध की स्थिति की हम बात करें तो कुंडली में काफ़ी अच्छी स्थिति में है। एक तो ये त्रिकोण में बैठा हुआ है और साथ ही साथ मित्र की राशि में भी है, इसलिए ऐसे लग्नेश की स्थिति काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कंफर्टेबल है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अपने आप में सक्षम है। हमारा आज का विषय है कि व्यक्ति को किन लोगों से सहयोग मिलेगा और किस प्रकार का सहयोग मिलेगा। क्या व्यक्ति को जो लोग मिलेंगे उनसे धोखेबाजी या विश्वासघात भी हो सकता है। आज यही हमारा विषय है और इसी विषय को हम इस बर्थ चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि लग्नेश के साथ जो संबंध बना रहा है वो ग्रह है शुक्र, और इस कुंडली में हम शुक्र की बात करें तो ये कुंडली का कारक ग्रह भी है और साथ ही साथ नैसर्गिक शुभ ग्रह भी है। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इस नेटिव को सहयोग मिलेगा किसके द्वारा? वीनस के द्वारा। और वीनस कौन है? 9वें घर का अधिपति है। इसका मतलब पिता से सहयोग मिलेगा, गुरुजनों से सहयोग मिलेगा। और 9वें घर से हम एजुकेशन को देखते हैं तो एजुकेशन के दौरान जो आपको सहयोग मिलेगी उनके द्वारा भी आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। और वीनस एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और पत्नी का कारक है, तो आप कह सकते हैं कि आपको पत्नी के सहयोग भी मिलेगा अगर ये किसी मेल चार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर एक ग्रह जो है युति बनाए हुए है और एक ग्रह शुक्र को, ये बुध को दृष्टि दे रहा है और दृष्टि देने वाला ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा 11वें घर से इस बुध को दृष्टि दे रहा है और चंद्रमा की अगर हम बात करें तो ये भी एक कुंडली का नैसर्गिक शुभ ग्रह है। और एक और शुभ ग्रह की दृष्टि आने का मतलब है कि व्यक्ति को जो भी लोग मिलेंगे वो सहयोगात्मक रवैये वाले लोग रहेंगे। और जब चंद्रमा की दृष्टि आ रही है तो चंद्रमा यहाँ पर 11वें भाव का अधिपति है, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इनके मित्रों के द्वारा काफ़ी सहयोग मिलेगा। और यहाँ चंद्रमा भी 11वें घर में ही बैठा है तो 11वें घर से डायरेक्ट संबंध स्थापित हो रहा है। तो 11वें घर से हम किसी फीमेल को भी देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि फीमेल का सहयोग भी इस व्यक्ति को जो है अच्छी तरह से मिल सकता है। अब आप यहाँ उदाहरण के लिए इस बर्थ चार्ट को देख सकते हैं। आप देखेंगे कि इस बर्थ चार्ट में लग्नेश अच्छी स्थिति में है, परंतु लग्नेश का संबंध जिन ग्रहों के साथ में बना हुआ है, लग्नेश जिन ग्रहों के साथ में प्रभावित है वो ग्रह कुंडली के नकारात्मक ग्रह। अगर आप राहु की बात करेंगे तो राहु को
एक नैसर्गिक पाप ग्रह कहा जाता है और ये राहु लग्नेश के साथ में युति बनाए हुए हैं और युति का प्रभाव सबसे ज़्यादा माना जाता है। अब राहु को अगर हम ठीक तरीके से समझें तो राहु यहाँ पर धोखेबाजी भी दे सकता है, विश्वासघात भी दे सकता है और किसी बड़ी परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि लग्नेश के साथ में सीधा संबंध बनाए हुए। और अगर हम कुंडली के एक और पाप ग्रह की बात करें तो यहाँ पर मंगल इस लग्नेश को दृष्टि देता हुआ दिख रहा है। मंगल एक नैसर्गिक पाप ग्रह है और इसके साथ ही कुंडली का एक सबसे बड़ा अकारक ग्रह है। ऐसी स्थिति में मंगल का लग्नेश को प्रभावित करना नेगेटिव माना जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि कौन से ग्रह के प्रभाव में आने के बाद लग्नेश परेशानी में आएगा, लग्नेश पीड़ित होगा और ऐसे लोगों का संबंध बनेगा जो आगे चलकर परेशानी पैदा कर सकते हैं, धोखेबाजी कर सकते हैं या विश्वासघात कर सकते हैं। आपने यहाँ दो पाप ग्रहों को देखा। मंगल की जहाँ तक बात है, मंगल का लग्नेश के साथ संबंध स्थापित करना इस बात की तरफ संकेत है कि इस व्यक्ति को ऐसे लोग मिल सकते हैं जो झगड़ालू है, जो वाद विवाद करना पसंद करते हैं या फिर जो मारपीट करते हैं या फिर गलत तरीके से चीज़ों को हथियाने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति ऐसे लोगों की चंगुल में फंस सकता है। और यहाँ मंगल की अगर बात करें तो मंगल तीसरे घर से भी संबंध रखता है, तो ऐसी समस्या जो है भाई के द्वारा भी आ सकती है। मंगल 8वें घर से भी संबंध रखता है तो ऐसी समस्या इन लॉज के साथ भी आ सकती है। कहने का मतलब ये है कि इस व्यक्ति को अपने संबंधों को किन लोगों के साथ में बनाए रखना है, इसका विचार बड़ी सोच समझ के करना होगा। जिन लोगों से साथ में नई दोस्ती करनी है या जिन लोगों के साथ में कोई नई डील फाइनलाइज करनी है या किसी नए रिलेशनशिप में जाना है तो ज़रा सोच समझ के काम करना होगा। आपके फंसने की या धोखेबाजी में आने की प्रबल संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपके सामने इस प्रकार की परेशानी कब और कैसे आएगी। अगर आप इसे समझ लिया तो फिर हो सकता है कि आप ऐसी परेशानी से बच के चलें। देखिए, कोई भी ग्रह जो होता है वो अपना प्रभाव तभी छोड़ता है जब वो दशाओं के दौरान एक्टिवेशन में आ जाए। हम बात करते हैं धोखेबाजी या विश्वासघात की, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लग्नेश। लग्नेश यदि महादशा के अंदर एक्टिवेशन में हो और अंतरदशा का अधिपति या तो राहु हो या फिर मंगल हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, इस कॉम्बिनेशन के दौरान आपको बच के रहना होगा। आप ऐसे किसी अनजान लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि आगे चल के आपके लिए विश्वासघात का कारण बन सकते हैं, धोखेबाजी कर सकते हैं। आपको यदि किसी रिलेशनशिप में जाना है तो सोच समझ के जाना होगा। आप यदि किसी रिश्ते में जाना चाहते हैं या फिर मैरिज करना चाहते हैं तो इस दौरान जो है आपको बचना होगा, क्योंकि आपके लिए बड़ी परेशानी आ सकती है। आपको अपने भाई और इन लॉज के साथ में रिलेशन बड़े संभल के जो है करना है। इनके साथ व्यवहार बड़े संभल के करना है, क्योंकि इनसे आपको परेशानी हो सकती है। ये वो समय रहेगा जो आपके लिए वाद विवाद लेके आ सकता है। आपके झगड़े किसी से हो सकते हैं या किसी का गलत तरीके से जो है आपकी चीज़ों को हथियाने का प्रयास हो सकता है। आपके साथ धोखेबाजी हो सकती है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है,
आप किसी भी प्रकार के विश्वासघात में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि कोई ग्रह जो लग्नेश को प्रभावित करता है, और लग्नेश को प्रभावित करने वाला ग्रह यदि मेलिफिक है, कुंडली का नैसर्गिक पाप ग्रह है, तो वो अपनी दशाओं के दौरान लग्नेश के साथ मिलकर किस प्रकार आपको जो है नुकसान पहुंचा सकता है, ये हमने देखा। अब सवाल ये आता है कि ये प्रभाव कब ज़्यादा देखने को मिलेगा और कब इसके जो है परिणाम एकदम सटीक देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए हम ट्रांजिट को भी शामिल कर सकते हैं इन दशाओं के साथ साथ। हमने देखा कि लग्नेश की महादशा और लग्नेश को प्रभावित करने वाले ग्रह की अंतर्दशा इस समय चालू है, और ठीक इसी समय लग्नेश के ऊपर राहु का गोचर आ जाए और मंगल भी जो है इस लग्नेश के साथ संबंध बना ले, तो वो समय सबसे ज़्यादा परेशानी करने वाला समय रहेगा। आपको किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ में संबंध नहीं बनाने हैं, क्योंकि आपके फंसने की, धोखेबाजी की या विश्वासघात की प्रबल संभावनाएं बनती है। अब आप ये कहेंगे कि लग्नेश की दशा तो जो है जीवन में एक बार आती है, तो क्या बाकी समय में हम इससे बचे रहेंगे? तो इसके लिए ये कहा जा सकता है कि ये जो ग्रह लग्नेश को प्रभावित कर रहे हैं, उनमें से कोई भी ग्रह यदि महादशा के अंदर आ जाए, जैसे कि राहु या मंगल, इनमें से किसी ग्रह, एक ग्रह की महादशा हो और लग्नेश की अंतर्दशा हो, तो उस समय भी आपको जो है इस प्रकार के जो है परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हुई आपके कुछ नकारात्मक बातें और वो लोग जिनसे आपको तकलीफ़ें हो सकती है, और इस दौरान आपको जो है किसी से संबंध बनाने से बचने हैं, किसी से दोस्ती करने से बचना है, सोच समझ के दोस्ती करनी है। और कोई व्यापार में कोई बहुत बड़ी डील फाइनलाइज करनी हो तो उससे भी आपको बचना है, और रिलेशनशिप में जाने से बचना है। और आपको अगर किसी मैरिज करने का इरादा हो तो इस समय से आपको जो है बच के चलना है।